पीछे आ रही है तूता धरना स्थल पर आज छत्तीसगढ़ संघ शिक्षा द्वारा आज सत्याग्रह पद यात्रा जो है निकाली जा रही है। इनका क्या कुछ मांग को लेकर यह पद यात्रा है, हम संयोजक से जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कुछ मांगों को लेकर आपका ये सत्याग्रह पद यात्रा निकाली? ये सत्याग्रह पद यात्रा छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से है और जिसमें पूर्व सेवा की गणना यानी एलबी संवर्ग के शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना कर दी जाए तो सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर हो जाएगा, क्रमोन्नत और समयमान वेतनमान मिल जाएगा। 4% डीए जो अब तक लंबित है तो देय तिथि से एरिया सहित दिया जाए। साथ ही साथ जितने भी प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, खास तौर से कौन सी समस्याएं अभी तक प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई है, साथ ही साथ लेक्चरर पद पर पदोन्नति नहीं हुई है, उन पदों पर पदोन्नति दी जाए और पूर्व सेवा की गणना से पुरानी पेंशन का प्रथम नियुक्ति तिथि से ही पुरानी पेंशन की गणना की जाए और जो 33 साल जो पूर्ण पेंशन के लिए समय निर्धारित किए हैं उसको 20 साल किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार में और उत्तराखंड सरकार में 20 साल की सेवा के पश्चात पूर्ण पेंशन दिया जाता है। यहाँ पे महिला शिक्षक भी आई हुई हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। जी बताएंगे। जी हाँ, हमारी मांग है कि प्रथम नियुक्ति से हमारी सेवा गणना ली जाए, क्योंकि हम जो है हमारी उम्र बढ़ती जा रही। कई भाई ऐसे हो गए हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, लाभ नहीं हुआ कोई भी प्रकरण का। इसलिए हम हमारी जो प्रथम नियुक्ति है उनसे हमारी सेवा गणना किया जाए। तो गवर्नमेंट तो आपको पेंशन देती है? पेंशन तो कम है, अभी पेंशन का वो भी है, एनपीएस ओपीएस के लफड़े में बहुत हमारा प्रकरण उलझा हुआ है। क्या उलझा है, क्या प्रकरण? तो हमारी जो है पेंशन अभी क्लियर ही नहीं हो पा रही है। जो हमारे भाई रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको उनके प्रकरण का क्लियर निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी प्रथम नियुक्ति से हमारी सेवा गणना लिया जाए ताकि हमारी जो सेवा किए हैं उनकी हमको लाभ मिला जाए। अब इस उम्र में हम रिटायर हो जाए तो कहाँ हम कमाने जाएंगे, बताइए। कितनी महिलाएं शिक्षक आई हैं आज के इस शिक्षक संघर्ष मोर्चा में पूरे प्रदेश से लगभग 300 महिलाएं जो पदाधिकारी हैं वो आई हुई है। हमारा जो आज का जो रैली निकला गया है, जिस मांग को लेकर हम इस धरना टूटा पे बैठे हुए हैं, वो है हमारे पंचायत सेवा की सेवा को शून्य कर दिया गया है। और पेंशन की बात आप जो पूछ रही हैं कि क्या मामला उलझा हुआ है, हमारा मामला ये उलझा हुआ है। देखिए, हमारी नियुक्ति जो है 98 से हुई है, संविलियन हमारा 18 में हुआ है, लेकिन पेंशन की जो घोषणा हुआ, पेंशन का जो लाभ दिया जा रहा है वो 2022 से दिया जा रहा है। पंचायत सेवा की जो सेवा है उसको शून्य मान लिया गया है। यदि हम 22 से अपनी सेवा गणना कराते हैं तो हमारे जो पेंशन है वो नहीं के बराबर, मतलब शून्य बनेगी। लगभग 1500 या 2000, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। उसमें भी राज्य शासन का ये नियम है कि 33 साल और 35 साल का प्रावधान है, जबकि सेंटर में केवल 20 साल की सेवा अवधि में ही पूर्ण पेंशन का लाभ है। इसका भी हम छत्तीसगढ़ में मांग करना चाहते हैं ताकि हमारे जो साथी है, पहली तो यह है कि पूरा सेवा माने पंचायत सेवा की हमारी गणना किया जाए और 20 साल की सेवा अवधि में पूर्ण पेंशन का हमको लाभ दिया जाए। यही हमारे शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा मांग है और इसको हम हर हाल में लेके रहेंगे, क्योंकि हमको अभी तक जो भी लाभ मिला है इसी शिक्षक संघर्ष और एकता के बल पे मिला है। तो हम इस विजय को लेके पूर्ण रूप से आत्मविश्वासी हैं। आप लोग क्यों आए? हम लोग यहाँ पर अपनी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना को पूर्ण कराने के लिए आए हुए हैं और आज हम इसी मुद्दे पर खड़े हैं। और लगभग 1,80,000 शिक्षाकर्मी आज अपने हड़ताल में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और निश्चित ही हमारे पूरे प्रांताध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम उन्हीं के बलबूते अपनी जो मांग है, वाजिब मांग की प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा की गणना की जाए, क्रमोन्नति दिया जाए, वेतन विसंगति दूर हो और प्राचार्य पदोन्नति अति शीघ्र करें। ये मांग हम निश्चित ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे संगठन के बीच जबरदस्त एकता है और इसी आधार पर हम आज पैदल यात्रा के लिए निकले हुए हैं। तो ये थे महिला शिक्षक जो बताई कि वो किन मांगों को लेकर आज यहाँ पे सत्याग्रह पद यात्रा कर रही है और आगे और संयोजक है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये मामला है। जी, आप लोग का ये प्रदर्शन है कब तक चलेगा और कितने दूर तक आप लोग ये पैदल यात्रा करेंगे? देखिए, आज सत्याग्रह पद यात्रा है शिक्षक संघर्ष मोर्चा का और इसमें मुख्य रूप से मोदी की गारंटी को लागू करने का आग्रह हम पूरे प्रदेश भर के शिक्षक कर रहे हैं, जिसमें सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान दिए जाने का, साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर के
शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का, पदोन्नति देने का, इसके अलावा प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा गणना करने का, महंगाई भत्ता देने का, महंगाई भत्ता के एरियर्स राशि देने का, इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर सत्याग्रह पद यात्रा कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी इस मांग को अगर छत्तीसगढ़ सरकार पूरा नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन है, और चरणबद्ध आंदोलन 2 माह का है। इस 2 माह में हमारी मांग पूरी हो जानी चाहिए। पूरी नहीं हो गई तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। जी, आप लोग का आगे तक शेड्यूल बना है, आप लोग के आगे प्रदर्शन का वो क्या क्या है? देखिए, अभी हमारे भाई साहब ने बताया, हमारी मुख्य मांग यही है कि पूरे प्रदेश के सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर किया जाए, साथ ही साथ क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए, जितने भी पात्र शिक्षक हैं उनको पदोन्नति दी जाए, और सबसे बड़ी मांग यही है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा गणना किया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने OPS दिया है, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य था, लेकिन सरकार उसकी गणना जो है 1 जुलाई 2018 से कर रही है, जिससे हमको काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, माननीय विष्णुदेव शायद सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को सुने। हम वही बात कर रहे हैं जो सरकार ने मोदी गारंटी में रखा था। मोदी गारंटी में सरकार ने जितने बिंदु रखे थे उसको तत्काल सरकार पूरा करे। और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है DA HRA। DA को जो है DA तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किया था। वित्त मंत्री जी जो है चौधरी जी ने किया था, विजय बघेल जी ने अपने जन घोषणा पत्र में रखा था, और सरकार आज उसकी अनदेखी कर रही है, जिससे पूरे प्रदेश के 5 लाख सिर्फ शिक्षक ही नहीं कर्मचारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। और सरकार को अब आज के इस हमारे कार्यक्रम के बाद में सरकार इस पर जो है तत्काल संज्ञान ले और तत्काल मांग पूरा करे, अन्यथा आने वाले 2 माह में हमारे चरणबद्ध अनेक आंदोलन हैं। आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? आगे हमारा इस सत्याग्रह के माध्यम से आज हम सरकार को निश्चित रूप से जो मोदी गारंटी उन्होंने दिया था, तो हम सत्याग्रह के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्या आपको मोदी के गारंटी पर विश्वास नहीं है? हम सब कर्मचारियों को मोदी के गारंटी पर विश्वास है। अगर हमको विश्वास है तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को मोदी के गारंटी के अनुसार जो किए वादे हैं उनको संपूर्ण वादे को पूरा करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले समय में आज तो हम शांतिपूर्वक, और शिक्षक हमेशा शांतिपूर्वक ही आंदोलन करते हैं, और आगे भी हम अभी 14 अक्टूबर को हमारा आंदोलन है। इसके बाद लगातार हम विधायकों और सांसदों को ज्ञापन देंगे, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे, और 25 मार्च को हम इंद्रावती मंत्रालय से महानदी मंत्रालय तक पैदल मार्च करके सरकार को अंतिम चेतावनी देंगे कि पूरे प्रदेश के शिक्षक, LV संवर्ग और कर्मचारियों की बात को मान ले, नहीं तो आने वाला समय निश्चित रूप से कर्मचारियों का आक्रोश का समय रहेगा। और जब कर्मचारी आक्रोशित हुए, निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस ध्यान में रखते हुए हम सरकार से सिर्फ निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों को मोदी गारंटी में दिए गए वादे के अनुसार उनकी मांग को पूर्ण करें। आज ही का दिन आप लोगों ने क्यों चुना? देखिए, भारत देश आज़ाद भी हुआ था तो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। आज उनका जन्म दिवस है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने गांधी जयंती को चुना है। आज उनका वो हुआ था, तो हमारी जो मांगे हैं, जो हम ऐसा कुछ नया नहीं मांग रहे, जो सरकार ने मोदी जी के गारंटी के तहत अपनी मांग पत्र में रखा उसी की मांग रहे। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना, सभी LV संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान देना, पुरानी सेवा की गणना करना और पेंशन देना, हमारी यही मांग है। आज हम लोग जो है सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, और आने वाले समय में हमारा 2 महीने तक का शेड्यूल है। अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। ये सत्याग्रह पैदल यात्रा का नाम आप लोगों ने कैसे चुना? हम शिक्षक हैं और शिक्षक है गांधी जी के, हर वर्ष हम गांधी जी के जन्म दिवस पे हम कुछ रचनात्मक कार्य ही करते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को भी रचनात्मक दिशा पद यात्रा करते हैं। सत्य के प्रति आग्रह, आज के दिन तो सारा चीज़ बंद रहता है, नहीं, सत्य के प्रति आग्रह करने का ये दिन है। हम जो सत्य की हमारी लड़ाई है उसके प्रति हम आग्रह कर रहे हैं। इस आग्रह को अगर नहीं माने जाएगा तो हम फिर स्वाभाविक है हर प्रकार के आंदोलन करने को तैयार है। तो ये थे शिक्षकगण जिनकी मांगों को आपने सुना। अब सरकार इस पे कितना सख्ती से कार्रवाई करती है, क्या कुछ इनकी मांगों को पूर्ण करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए एडिटर जी न्यूज़ के साथ।